हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं बॉन्ड प्रॉपर्टीज़। देखिए, अपन ने प्रीवियस जो अपना वीडियो था उसमें अपन ने जो बॉन्ड लेंथ है उससे रिलेटेड अपन ने बात की थी और साथ में अपन ने उसमें ये चीज़ें भी की थी कि भाई आपको कौन कौन सी टर्म है वो आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी कि जो अपने जो मोलिकुलर ऑर्बिटल अपन बनाते हैं, आणविक कक्षक जो आपका बन रहा है उसमें वो जनरली किस तरह से काम में आती हैं और फिर उनका जो है मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर उनका क्या यूज़ है वो अपन ने देखेंगे। साथ में देखिए, अब अपने यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं जिसमें अपने फर्स्ट पॉइंट है बॉन्ड लेंथ, ये अपन ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट अपने पास है जो टर्म होगी वो बॉन्ड ऑर्डर की होगी, उसके बाद बॉन्ड एनर्जी एंड कैपेसिटी की बात करेंगे और फिर फोर्थ अपना है बॉन्ड एंगल, इससे रिलेटेड बात करेंगे। तो यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। देखिए, बॉन्ड ऑर्डर कह दें या आपके एक चीज़ और कहा गया है, इसको बंद क्रम कह दें या उसकी कोटि कि बंद की कोटि भी है, इसको बोला जाता है। यहाँ पर देखिए अपन बात करें तो जनरली क्या बताया गया है कि अपन इसको किसके द्वारा समझेंगे कि अपन ने एक लुईस अवधारणा के नाम से अपन ने जो है वो अपने प्रीवियस क्लासों के अंदर पढ़ रखा है। अब क्या बताया कि वो यहाँ पर क्या कहता है लुईस कि कोई भी आपका जो अपन बात करें कि वैलेंस जो ऑर्बिटल फॉर्म होता है और उसमें अलग अलग तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं जिसको अपन कोवलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं। तो जनरली ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इस तरह से, उस बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अपन बात कहें तो जनरली यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मेशन होता है और मॉलिक्यूल के अंदर भी बात करें तो दो या दो से अधिक एटम कह दें वो आकर यहाँ पर एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेट होते हैं, एक दूसरे के साथ आपका बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के फलस्वरूप जो आपके जो बॉन्ड की संख्या होती है कि भी इतने बॉन्ड बने, यहाँ पर इतने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए, उनके द्वारा पेयरिंग की गई, तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि बॉन्ड जो फॉर्मेशन होता है जनरली अपन ने पहले भी देखा कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन है उनमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आपके सिग्मा बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं, पाई बॉन्ड वाले हो सकते हैं, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वाले हो सकते हैं, पाई एंटी बॉन्डिंग वाले भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जनरली अपने को इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं उनके आधार पर अपन उनका बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं, उनके अंदर उनकी कोटि बता सकते हैं कि भी किस कोटि की है उनमें बंध बनाए। तो ये कि आपकी चीज़ क्या कहलाती है, बॉन्ड ऑर्डर बंध की कोटि या क्रम कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से बात करूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका H2 मॉलिक्यूल। इस H2 मॉलिक्यूल के लिए कहूँ कि भी यहाँ पर वन टाइप ऑफ जो एटम्स हैं वो क्या हो रहे हैं, कॉन्जुगेट हो रहे हैं या उनका यहाँ पर यूज़ किया जाता है कि दोनों ही एक दूसरे के साथ एटम कॉन्जुगेट होते हैं और कॉन्जुगेट होकर आपके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बनेगा वो किसके द्वारा बनेगा कि अलग अलग एटम्स भाग ले रहे हो। तो यहाँ पर सिर्फ H2 के लिए बात करें तब यहाँ पर कैसे हैं, वन टाइप ऑफ एटम, तो वो क्या करेंगे आपका बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, उसके द्वारा मॉलिक्यूल बनाया जाएगा। अब यहाँ पर अपन बात करें तो वन टाइप है तो यहाँ पर कह सकते हैं इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या है, वन है। किसके लिए बात की अपन ने, H2 मॉलिक्यूल कि H2 मॉलिक्यूल के लिए अपन बॉन्ड ऑर्डर की बात कहें तो यहाँ पर इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होता है, वन होता है। दूसरी बात करें इसके अलावा तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, O2 मॉलिक्यूल।
ध्यान रखना है, मैं यहाँ पर अगर मैं इसको तोड़ता हूँ तो H माइनस और H+, ये इसमें फॉर्म होता है, इसी के द्वारा मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ पर इन दोनों के अंदर ही क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ जुड़ते हैं और उसके फलस्वरूप यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल बनाया जाता है। यहाँ पर आते हैं, हमें पता है कि O2 के ऊपर पहले से कौन सा चार्ज होता है, O2 माइनस वाला। तो यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर जो आपके कॉन्जुगेट होने वाले जो अपन कहें कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, यहाँ पर अपन कह दें इलेक्ट्रॉन पेयर भी कह सकते हैं यहाँ कि भी एटम्स हैं, एटम्स के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन तो होंगे। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा, आपके उपस्थित होगा, और वो कॉन्जुगेट होकर आपका क्या बना देता है, O2 मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर बात करें किस तरह से उपस्थित है, क्योंकि जनरली यहाँ पर ये जो चीज़ है वो किससे ली जाती है कि भी चार्ज है वो इन पर किस तरह से उपस्थित है। जनरली अपने को पता है O2-2 ये चार्ज जनरली इस पर ज़्यादातर व्यवस्थित मिलता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो इसके साथ उपस्थित हैं। तो यहाँ पर इसके लिए अपन बात करें, यहाँ पर इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा जनरली क्या होगा, 2 होगा। तो O2 मॉलिक्यूल के लिए इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या पाया जाता है। इसके अलावा एक और बात करें अपन N2 अणु, तो यहाँ पर बात करें, यहाँ पर थ्री टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर उपस्थित होता है, ठीक है, जो क्या करेगा कॉन्जुगेट होकर आपका N2 मॉलिक्यूल फॉर्म कर देता है। अब यहाँ पर बात करें कि इन पे जनरली जो नाइट्रोजन है उसमें अपन यहाँ पर अपन इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि भी इन पे जो संयोजकता है वो भी 3 होती है, तो उस हिसाब से समझ सकते हैं इसको। तो यहाँ पर इसमें नाइट्रोजन के अंदर आपकी 3 होती है, तो उसमें मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पहले से। तो यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं कि आपका जो N2 मॉलिक्यूल है उसके लिए आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है, बंध की कोटि है, वो क्या होती है, 3 होती है। तो मतलब अपन कह सकते हैं कि N2 मॉलिक्यूल में बंध की कोटि 3 पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर तो अपन बात करें कि यहाँ पर एक दूसरे के साथ जुड़ने वाले जो एटम्स हैं कैसे हैं, दोनों ही एक जैसे, जैसे H2 दोनों हाइड्रोजन है, O2 दोनों ऑक्सीजन है, N3 दोनों नाइट्रोजन है। अगर यहाँ पर कोई दूसरा टाइप का यहाँ पर क्या आ जाए, 2 अलग अलग एटम्स आ जाएं और उनमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उनमें इलेक्ट्रॉन जो पेयर है वो किस तरह से व्यवस्थित हो सकता है, तब अपन इसका एक्सप्लेनेशन किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस चीज़ का अपन यहाँ से जो समझेंगे कि भाई ये चीज़ किस तरह से एक्सप्लेन होगी। तो यहाँ पर अपन एक मॉलिक्यूल लेते हैं और उस मॉलिक्यूल से समझेंगे। हालांकि इससे पहले जो आपका मॉलिक्यूल ऑर्बिटल डायग्राम है वो मैं आपको इससे रिलेटेड बता चुका हूँ। तो यहाँ पर अपन उस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस नहीं करके अपन इसके बारे में जो शॉर्ट में जो अपने को सीधी सीधी चीज़ें हैं वो समझने के हिसाब से ही बात करेंगे कि भाई यहाँ पर इतना ही होगा। तो अब देखिए यहाँ पर मैं 4th एग्जाम्पल की बात करता हूँ, आपका CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर अपन बात करें इसमें ऑक्सीजन एंड कार्बन, या मैं इसको इधर ऐसे है इसी हिसाब से लिख दूँ कि भी कार्बन एंड ऑक्सीजन जो एटम्स हैं वो क्या हैं, प्रेजेंट है, और इसके कॉन्जुगेशन से आपका ये मॉलिक्यूल CO वाला बना है। अब यहाँ पर बात करें
कि जनरली यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के साथ पेयर्ड करते हैं। तो पेयर्ड करने के फलस्वरूप इनके अंदर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन के फलस्वरूप उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो जनरली यहाँ पर क्या होता है, 3 आता है। अब किस तरह से आएगा वो इसकी बंध की प्रकृति के आधार पर भी अपन इसको समझा सकते हैं। किस तरह से, जैसे मैं ये लिखूं इस तरह से कि बीच में जो बॉन्ड है वो जनरली इस तरह से क्या होगा, आपका व्यवस्थित होगा और उसकी वजह से यहाँ पर क्या देखो, जो बॉन्ड ऑर्डर है वो जनरली क्या पाया जाता है, 3 देखने को मिलता है। तो ये था आपके जनरली कुछ एटम्स के अंदर ये किस तरह से व्यवस्थित हो। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें कि ये तो जनरली अपन ने इसके लिए बात करी कि भाई जब सेम एटम हो सारे जुड़े हुए तो अपन ने कार्बन के लिए बात की, H2 के लिए बात की, इसी तरह से N2 के लिए बात की। दूसरी कि दोनों एटम अलग अलग हों तब, जैसे CO के अंदर देखा है तो यहाँ पर भी यही स्थिति है कि भाई आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इनमें इस तरह से प्राप्त होता है। अब क्या बताया गया है, इसके अलावा एक जो, हालांकि ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं दे रखा, आपके जो पुरानी क्लासें हैं जैसे 11th 12th है उसमें वो चीज़ दे रखी है, मेंशन की हुई है, जिसको अपन बोलते हैं आपके सम इलेक्ट्रॉनिक अणु। सम इलेक्ट्रॉनिक अणु का अपन ये कह सकते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका जो बॉन्ड ऑर्डर है या उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। पहले अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो, एक जैसा हो, वो सम इलेक्ट्रॉनिक अणु कह दें, आयन कह दें, वो हो सकते हैं। तो अब उनके लिए बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो जनरली कुछ ऐसे एटम्स का अपन यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे जिनके अंदर क्या है, एक ही तरह का या समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर अपन बात करेंगे, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूँ यहाँ पे आपके N2 CO NO+। अब देखिए यहाँ पर बात करें, ये तीनों एटम हैं, इनमें बात करें तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इतनी संख्या में उपस्थित है, यानी 14 इलेक्ट्रॉन इनके द्वारा हैं, इनमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जब भी अपन इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तब भी ये स्थिति होगी, 14 इलेक्ट्रॉन इन दोनों में पाए जाएंगे। जनरली नाइट्रोजन के अंदर बात करें कि भी यहाँ पर 7-7 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं, तो उसके हिसाब से बात करें तो आपका 14 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा निकालने की ज़रूरत पड़ती है कि भी ये 14 इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे व्यवस्थित हैं। इसमें भी हो जाता है क्योंकि इसके बाद वाला ही तो है, उसमें एक प्लस चार्ज आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का निकल गया, तो अब ऑक्सीजन का भी इसकी जैसे होता है तो लगभग क्या हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि इनमें जो है इस तरह से व्यवस्थित होती है। अब यहाँ पर बात करें कि इन सब के लिए, जैसे अभी अपन ने N2 के लिए थोड़ी देर पहले बात की कि यहाँ पर इनका जो बॉन्ड ऑर्डर है जनरली क्या पाया जाता है, 3 पाया जाता है। कब, जब ये सम इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल या अणु या आयन। अब देखिए ये दोनों मॉलिक्यूल हैं, ये आयन अवस्था में, तो आयन भी हो गया। तो यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं कुछ सम इलेक्ट्रॉनिक अणु वाले मॉलिक्यूल या आयन क्या करते हैं, समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, समान इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं और उनके लिए जो बॉन्ड ऑर्डर है जनरली क्या आता है, 3 आता है। तो वो इस तरह से व्यवस्थित हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जैसे जैसे आबंध की कोटि आपके बढ़ती है
तो जो उसकी बंध है उसकी एंथैल्पी भी क्या होती है, लगातार बढ़ती रहती है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ कह दें, यानी जो अपन ने बात की थी प्रीवियस वीडियो में, ये जो बॉन्ड लेंथ है जनरली क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। क्या बताया है कि ये जैसे जैसे आपका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है इसकी जो एंथैल्पी है वो भी क्या हो जाती है, आपके इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन इनके अंदर डिक्रीज क्या होगी, तो यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ की जो डिक्रीज होने वाली चीज़ है वो क्या है, इनके लिए बॉन्ड लेंथ। यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होती चली जाती है। तो अपन इसको इस चीज़ में इस तरह से भी तो दर्शा सकते हैं कि आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है, बंध क्रम है, वो इनवर्सिबल प्रोपोर्शनल हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसके, आपके बॉन्ड लेंथ। ये दोनों एक दूसरे की व्युत्क्रमानी अवस्था में अवस्थित है। तो यहाँ पर अपन बात करें कि मैं इनको जनरली इनके आपके ऑर्डर के हिसाब से लिख दूं कि भाई मैं इसके बॉन्ड लेंथ के आधार पर क्या करता हूं कि एक एग्जांपल और लेता हूं। और जनरली ये बहुत बार पूछा जाता है कि इनके लिए बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसके लिए होगी, किसके लिए कम होगी। तो यहाँ पर देखिए अपन बात करें, जैसे मैं यहाँ पर एक डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा हूँ आपका बॉन्ड लेंथ का, किसके लिए लिख रहा हूँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। अब देखिए किस तरह से है, जैसे कार्बन कार्बन है तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ मिलेगी, ठीक है। फिर बात करें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मतलब कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध, तो बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम है। फिर बात करें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिआबंध या ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ लगातार क्या होती है, कम होती चली जाती है। अब एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। अब यहाँ पर बात करें इनके लिए बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर आपका बॉन्ड ऑर्डर 1, यहाँ पर 2, देखिए लगातार क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता चला जा रहा है, और ये 3। तो मतलब क्या है, ये एक दूसरे के किस अवस्था के अंदर पाए जाते हैं, व्युत्क्रमानुपाती अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपके बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इससे रिलेटेड जो बॉन्ड एनर्जी है या कैपेसिटी, अपन उससे रिलेटेड बात करेंगे। देखिए इसके अंदर अपन सबसे पहले तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है इसकी बात करेंगे, साथ में इसके टाइप की बात करेंगे, और साथ में उसकी कैपेसिटी की भी बात करेंगे भी किस तरह से ये एक दूसरे के साथ कोरिलेट होती है, और फिर अलग अलग बॉन्ड किस तरह से व्यवस्थित होते हैं। तो आई होप यू आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इससे रिलेटेड नोट्स आपको बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।